पास इन मैथमेटिक्स। कोई बात नहीं जी, अगर 80% कैंडिडेट पास हुए इंग्लिश में और 85% पास हुए मैथमेटिक्स में और 73% पास हो गए दोनों में, फिर से वही बात जो मैंने बताया था, एक सिस्टम है उसमें मैथ और इंग्लिश दोनों है। ठीक है, ये इंग्लिश है मान लो, ये मैथ है। इंग्लिश में हुए 85%, मैथ में हुए 73%, और जो मिडल में हुए, ये जो कॉमन एरिया है, इसकी वैल्यू देखो बड़ा बड़ा बनाते हैं और बड़ा। इसने बोला ये 73% है और टोटल अगर 80 था तो बचा हुआ 7% होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा हिंदी था, नहीं इंग्लिश है ये तो, इंग्लिश, हिंदी तो है ही नहीं पिक्चर में और अगर ये 85% मैथ्स है तो 73 ये रहा, और बचा हुआ 85, क्योंकि ये मैथ्स था तो मैथ्स का अगर मैं बात कर रहा हूँ 85, तो 5 और 7 अगर आप करते हो, यहाँ पे आपका यहाँ पे 5 और 8 तो 15 ये हो गया। कोई गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, अब अगर आपने ये दोनों चीजें निकाल ली, नहीं 15 नहीं आएगा ना, 12 आएगा, माइनस गलत कर दिया क्योंकि 85 आना था, यहीं से दिख गया 7 आएगा, वो तो ये 12 आएगा। आपने 12 और ये निकाल लिया। अब इसने पूछा क्या है, देन व्हाट परसेंट ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ एग्जाम। देखो पास कितने हुए, 7%, सिर्फ इंग्लिश में पास हुए, 12% सिर्फ मैथ में पास हुए, और 73% दोनों में पास हुए। तो 73, 12 और 7, आपने देखा 92% लोग मेरे पास हो गए टोटल, और फेल पूछा है तो 100 में से 92 गया आपका, 8% आपका फेल हुआ। ठीक है, आगे करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 75% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 60% पास इन मैथमेटिक्स और 25% फेल्ड इन बोथ, मतलब फेल्ड की बात कर रहा है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं कि इसने बोला 25% फेल्ड इन बोथ, 240 पास इन एन एग्जामिनेशन, पास हुए भी कितने हैं, 240, मतलब जो पास हुए हैं। अगर आप फेल पे काम करते हो, फेल पे, ठीक है, फेल पे काम करो, तो आपने देखा कि 25% दोनों में फेल हो गए, और अगर 75% इंग्लिश में पास हुए थे तो फेल कितने हुए थे इंग्लिश में, 25%। तो अगर मैं फेल पे काम कर रहा हूं यहाँ पे इंग्लिश के लिए और यहाँ पे मैथ्स के लिए, आपने देखा कि कॉमन वाला मतलब 25 है तो ये 0 रहेगा, क्योंकि 75% पास हो गए थे इंग्लिश में, तो 25% फेल हुए थे, फेल निकाला मैंने। और सिमिलरली आपने मैथ्स में देखा कि 60% पास हुए थे, 60% पास हुए थे तो 40% फेल हो गए मैथ में, जिसमें से 25% कॉमन है, बचा 15%। तो अब आप देखिए कि अगर आपने देखा कि टोटल फेल कितने हुए, टोटल फेल कितने हैं, 25 और 15, 40%, तो पास कितने हो गए, 60%। तो 60% की वैल्यू 240 दे रखी थी, आपने इससे काटा, 1% की वैल्यू आ गई 4, और 100% की वैल्यू 400। देखो मैंने क्या किया, आप इस पे पास में भी काम कर सकते थे, लेकिन पास के बाद फिर से आपको फेल पे आना ही पड़ता, क्योंकि मैंने देखा कि जो पास 75% हुए थे और इसमें पास 60% हुए थे, तो आप ये कॉमन वाला तो आपको पता नहीं था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने फेल पे काम करना शुरू करा कि फेल कॉमन 25 हुए थे, और अगर 75% इंग्लिश में पास थे तो 25% फेल होंगे। तो ऐसा ये है ना, ये वाला जो देखो, इसको समझो, ये जो पार्ट है, सिर्फ ये जो डार्क वाला यहां से शुरू होके ये जो पार्ट है ना, ये सिर्फ जो इंग्लिश में फेल हुए हैं, इंग्लिश ओनली वाला है। सिमिलरली ये जो पार्ट है, ये जो डॉटेड वाला पार्ट है यहाँ पे, ये मैथ ओनली का है, मैथ ओनली, सिर्फ जो मैथ में फेल हुए थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना और क्लैरिटी आएगी, धीरे 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 बनती चली जाएगी। अभी आपका 100वां क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, 70% पास हो गए इंग्लिश में, 80% पास हो गए मैथमेटिक्स में, 10% फेल हो गए दोनों में। फिर से देखो, 10% फेल हो गए दोनों में, लेकिन पास वाले कितने हैं, 90%।
फेल वाले कितने हैं? 10%। 2 का है, मैंने 2 का बनाया, फेल वाले मैंने बाहर रख दिया, मैं पास पे काम कर रहा हूँ। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ये चीज़ याद रखना। आपने फेल पे कर दिया 10%। अब आपने पूछा, आपने देखा कि 70% इंग्लिश में पास हुए, ये इंग्लिश है, 70 आना चाहिए, ये पूरा गोला भर के इस पूरे का नाम मतलब इसमें वैल्यूज, और 80 यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताओ, अगर 70 और 80 को मैं प्लस कर रहा हूँ तो 150 आ रहा है। 150 के अंदर सारे पास वाले हैं, प्लस एक कॉमन एक्स्ट्रा है, कॉमन एरिया, मतलब ये बोथ वाला एक्स्ट्रा है। मैंने बताया था ना, ये 2 बार ऐड हो जाता है। कैसे? एक बार करा, 2 बार करा, तो ये 2 बार ऐड हो जाता है। तो इसके अंदर जो आपने दोनों को प्लस किया, जब 70 और 80, 150 के अंदर पास वाले हैं सारे, जो कि 90% है, ये 150% था। तो आपने देखा, अगर मैंने माइनस कर दिया इसको, तो जो 60% आया ये कॉमन था, और 60% की वैल्यू आपको दे रखी थी। 60% की वैल्यू दे रखी है 144। तो इसको काट दो, 10% निकाल लो सीधा, 24, और 100% निकालोगे तो 240, एक जीरो एक्स्ट्रा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये 2 बार ऐड हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना किसी फॉर्मूले के। वरना आपको सेट थ्योरी रहता है कि पहले ए का लो फिर बी का लो, इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आप ग्राफ समझ जाते हो, ये डायग्राम समझ जाते हो कि ऐसे करने पे ये एक बार आया, फिर दोबारा से ये दूसरी बार आया, तो ये 2 बार ऐड हो गया। और मैंने अगर एक बार इस पूरे को रिमूव किया तो एक बार फिर भी मेरा बच जाएगा, है ना। इसको अगर मैं और ब्रेक करके दिखा दूंगा अभी आने वाले क्वेश्चंस में, इसको और तोड़ दूंगा थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को और थोड़ा सा दिख जाए। अब देखो, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट, 45% स्पीक्स हिंदी, 40% स्पीक इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ओनली, ये हिंदी वाला है और ये इंग्लिश ओनली है। क्या कह रहा है समझ लो। ये हिंदी पे हूं, ये इंग्लिश पे हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इज इक्वल टू, जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, अब ये पूरा आपका एक सिस्टम था, जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, मान लो वो एक्स है, और वो किसके बराबर है? जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये जो कॉमन एरिया है ये भी एक्स है, ये तो आपका गिवन है क्वेश्चन। और इसने बोला ये 45% है पूरा, ये पूरा, ये वाला। और इंग्लिश वाला, इंग्लिश वाला, इंग्लिश वाला, इंग्लिश ओनली, तो मतलब रेड वाला, ये जो रेड वाला बना रहा हूं, ये मेरा 40% है, ये 40% है, ठीक है। अब इसने आगे क्या बोला? बोथ लैंग्वेज, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक ओनली हिंदी। वो ये पूछ रहा है आपसे, क्या कौन सा एरिया पूछ रहा है? ये वाला, ये सिर्फ ओनली, ओनली हिंदी का पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ओनली हिंदी का पूछ रहा है। तो मुझे एक चीज सीधा सीधा बताने की कोशिश करो आप, कि अगर, एक सेकेंड इसको मैं सही कर लूं, हाँ, अगर आप एक चीज देख रहे हो कि 40% है, अरे रुको, हाँ, अगर ये 40% है और पूरा कितना है मेरा, ये मेरा 45% है, ठीक है, ये मेरा 40% है। और अगर आप इसकी वैल्यू माइनस कर देते हो, क्या कह रहा हूं मैंने क्या किया, मतलब माइनस क्या करना, पहले मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, वैल्यू आप ऐसे निकालो। चलो आप एक काम करो, करेक्ट वैल्यूज पे काम कर लो। जो 80 स्टूडेंट थे, 40% मतलब ये 32, ये 32 स्टूडेंट्स हैं, और ये 45% का मतलब क्या है, ये आपके कितने, अगर आप बात कर रहे हो कि 45% थे हिंदी वाले, तो मैंने क्या किया, 45% निकाला 80 का, तो कितना है 50%, 40। और आपने क्या करा, माइनस कर दिया, किसको माइनस कर दिया? 5% को। तो 5% मतलब कितना है, 8, 10% था 4, तो 4 माइनस किया तो 36 आ गया। तो 36 मतलब ये वाली, अगर मैं यूनिट कह रहा हूं, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ध्यान से समझना, ये आपका कितना है, अगर हमने निकाला ये 36, तो 36 और 32, ये 36 और 32 68, तो 80 में से, 80 में से 68 बच्चे तो आपके पास हो गए, है ना। और जो बचे, जो आपके बचे, कितने बचे आपके, 12, 68 में से अगर मैंने 80 में से 68 माइनस करा, तो आपके 12 बचे।
तो यार 12 में से आधे ये और आधे ये, यही तो कर रहे हो आप लोग। कि अगर मैंने देखा कि यहाँ पे 68 और आपका 12, और हाँ 12 में कौन से हैं आपके, एक तो अच्छा आपने 36 जो निकाला ये पूरा निकाला, बचा हुआ 12 ये फेल है, ये आपका फेल है। मैं फिर से बता देता हूँ यार, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया मैंने शायद बताने में। अब देखो ये आपका 80 था, टोटल स्टूडेंट्स 80 थे, 40% मतलब 32 स्टूडेंट ये रे जो सिर्फ इंग्लिश को पसंद करते हैं, मतलब कि ये जो सिर्फ आपका इंग्लिश को पसंद करते हैं, मतलब ये है, ये वाला, ठीक है। और बाकी ये कौन सा था, ये आपका जो मैंने ये पूरा ये येलो वाला, ये जो मैंने ऐसे ये जो मैं कर रहा हूं, ये वाला आपका था 45%। तो ये कितना हो गया आपका 36। तो 36 और 32 आपने ऐड किया 68। और पूरे सिस्टम में कितने थे, 80 स्टूडेंट थे। 80 में से 68 चले गए 12। तो 12 तो ये बाहर वाला है ना, जो ये बाहर रहता है, मतलब फेल वाला। तो ये फेल वाले कितने हैं, 12। और मैंने बोला था कि जितने फेल हैं उतने ही आपके पास हैं, तो पास वाले भी 12 हैं। तो 36 में से अगर आप 12 माइनस कर दोगे तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, जो कि 24 आएगा आंसर। जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, हिंदी ओनली, यही पूछा था, समझ गए। आगे चलते हैं। 45% स्टूडेंट 45% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 35 स्टूडेंट फेल्ड in English in an exam. If 16 student failed in both exam, ठीक है, इसने फेल की बात करी है। इसने बोला कि फेल पे काम कर रहा हूं मैं। इसने बोला ऐसे करके, आपने देखा एक सिस्टम है मेरा, ये दोनों में फेल वाले हैं, ये सिर्फ मैथ में ये इतना वाला जो पोर्शन है मेरा, ये सिर्फ मैथ में फेल वाले हैं। और ये जो मेरा पोर्शन है, ये बिंदु 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 वाला, ये मेरा सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले हैं, है ना। तो इसने बोला कि ये वैल्यू आपको 16 दे रखी है, बट ओवरऑल कितनी दे रखी है कि 35% जो है वो आपके गणित परीक्षा में गणित में फेल हुए 35%। हाँ, तो 35% उल्टा क्यों लिख रखा है इन्होंने, मैंने उल्टा पढ़ लिया। ये 45% आपके, रुको, अगर आप बात कर रहे हो फिर से देख लेते हैं, ये 45% है ये, और 35% है ये इंग्लिश। अब क्या है, इसने बोला कि 16 स्टूडेंट फेल हो गए दोनों में, जो कि 10% था, तो ये बीच की वैल्यू 10% है। अब क्वेश्चन समझो, कि अब बीच की वैल्यू 10% है, तो 45 में से 10 गया, ये 35 आ गया जो कि सिर्फ मैथ्स पसंद करते हैं, और 35 में से 10 गया जो कि कॉमन पार्ट 10 था क्योंकि गिवन था, ये आपका 25% आ गया। तो अब आप एक चीज देखो कि ये 35, 10 और 25, ठीक है। 10 की वैल्यू 16 दे रखी है, 10% की वैल्यू आपको 16 दे रखी है। अब पूछ क्या रहा है वो देख लो। अब इसने बोला कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स ओनली। तो मैथ्स ओनली पे मैं जाता हूं। मैथ्स ओनली का मतलब क्या है कि अगर मेरे यहाँ पे पास वाले पे जाओ, थोड़ा सा घुमा के पूछा है पर हो जाएगा बड़े आराम से, कि 45% फेल वाले हैं मैथ्स में, तो 55% तो आपके वो हो गए जो कि मैथ्स में पास हो गए, ठीक है। और सिमिलरली आपने देखा कि 35% जो था वो कौन था, 35% वो थे जो मेरे इंग्लिश में फेल हुए थे। तो बचे हुए कितने हैं, 65% मेरे पास हो गए इंग्लिश में। ये जो पास का सिस्टम है इसको भी समझ लो ध्यान से, ठीक है ना। मैंने ये लिख दिया। तो अब आप देखो 55 और 65 कितना आना चाहिए, 120। तो 120% पास होने चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन 100 में से 10% फेल थे, तो 90% पास थे। तो अगर 120 में से 90% मैंने माइनस किया, तो ये जो 30% मिला, ये क्या मिलेगा, कॉमन एरिया, क्योंकि ये 2 बार ऐड होता है। वही चीज है कि आपने जब करा के इस पूरे को, मैं देखो अब आपको हाईलाइटर से इसी क्वेश्चन में समझा रहा हूं, समझ लो कि एक बार पूरा आपने क्या करा, ये पूरा ग्रीन वाला ले लिया। ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा आपका, ये मान लो आपका ये 120% है। और अगर आपने 120% अगर आपने देखा, तो ये जो पोर्शन था ना ग्रीन वाला, इसको मैं ग्रीन और मान लो व्हाइट कर रहा हूं थोड़ा सा, है ना। तो आपने ग्रीन और, अरे व्हाइट तो हो नहीं रहा है, कुछ और कर लेते हैं, ब्लैक, हल्का सा ग्रीन और ब्लैक।
ये दो बार आ गए, एक बार ग्रीन और एक बार ब्लैक में, दो बार आ गया। तो अब मैंने अगर ये ग्रीन और ब्लैक में से पूरा एक फ्लो में मैंने माइनस किया, मैंने फ्लो में जो माइनस किया आपका, मान लो ये आपका येलो वाला माइनस कर दिया पूरा, तो आपने जब एक बार पूरा माइनस कर दिया पूरा का पूरा, तो सिर्फ इन दोनों में से एक वैल्यू बचेगी। तो जो एक वैल्यू है वो 30% है, जो एक वैल्यू है वो 30% है। और जो 30% आपको दे रखा है, तो 55 में से 30 गया, ये कितना आ गया 25%। और 30, ये 30 था ना, ये 30 कॉमन था। और इसने पूछा क्या है कि ओनली मैथ्स, तो 25% वाले बच्चे थे जो सिर्फ पास हुए, मतलब 1/4 ऑफ, अगर आप निकालते हो परसेंटेज पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है प्रॉपर, तो 10 की वैल्यू 16 थी ना, तो पूरे 1600 हो गए। 10 की वैल्यू 16 थी, तो आपके पूरे 160 हो गए, सॉरी। और आपने जब इसको किया 1/4, तो आपका 4 चौक 16, 40 आंसर आएगा। ठीक है, मैं देखो फिर से बता रहा हूं। आपने देखा 10% की वैल्यू 16 थी, तो 100% की वैल्यू आपकी 160 आ गई। 160 का 1/4 पूछा है, 25%। ये कैसे निकाला मैंने, पास फेल के दोनों के बनाए और सॉल्व करा दिया आप लोगों को। ठीक है, दोबारा देखना यार, ये क्वेश्चन बार बार देखो इसको। अब देखिए, अ कंपनी सर्वे फॉर नोकिया एंड सैमसंग। By survey, it is known that the number of people who like both equal to who didn't like anyone. ठीक है, क्या कह रहा है कि एक सिस्टम है जो बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे और जो दोनों को लाइक कर रहे हैं वो बराबर है, मतलब कि बाहर वाला पॉइंट और ये कॉमन वाला पॉइंट बराबर है। अब इसने बोला कि 630 पीपल लाइक सैमसंग ओनली, तो ये 630 है, कौन सा, ये पूरा यहां तक, ये यहां से शुरू, ये पूरा 630 है। और 48% लाइक सैमसंग। एक सेकेंड, ये सैमसंग है, लिख तो ढंग से, है ना, सैमसंग। और ये आपका नोकिया है। इसने बोला कि ये पूरा ना 48% है, कोई बात नहीं। अब देखिए, इफ देयर आर टोटल 1750 पीपल इन अ सर्वे, टोटल कितने लोग हैं आपके, 1750 लोग हैं आपके। ठीक है, तो आगे इसने बोला कि अगर 1050 लोग 1750 लोग हैं, और देन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक ओनली नोकिया। आपको क्या निकालना है, ये डॉटेड, ये आपको डॉटेड निकालना है। अब देखो मेरी एक बात सुनो, इसने जो क्वेश्चन दिया है वो आपको बार बार एक बार दोबारा से हिंदी में पढ़ के बता देता हूं कि एक कंपनी नोकिया और सैमसंग के लिए सर्वे करती है। सर्वे में पता चलता है कि जितने लोग दोनों फोनों को पसंद करते हैं, उतने ही लोग किसी भी फोन को पसंद नहीं करते। कोई बात नहीं। अब क्या बोला इसने, 48 किसी भी फोन को पसंद करते हैं, 630 लोग सिर्फ सैमसंग को पसंद करते हैं, तथा 48% लोग सैमसंग पसंद करते हैं। तो 48% में से अगर मैं 630 निकाल देता हूं, मतलब 40 कहां गए, हाँ, 48% ऑफ 1750 आप निकालते हो, तो कैसे निकलेगा, 50% निकालो पहले, 50% निकालोगे 875, और 2% और निकाल लो तो 17.5, 10% है, तो इसमें से 34 और 35 माइनस कर दो, तो आपने देखा कि 48% 840। तो जो 840 है, ये पूरा का पूरा गोला 840 है। कौन सा गोला, ये पूरा गोला, ये वाला भी x को मिला के 840 है। अब 840 में से 630 तो आपको दे रखा है, तो 630 माइनस किया तो आपको पता चल गया कि बचा हुआ 210, मतलब 210। तो ये भी 210 है, और ये भी, क्योंकि ये भी दे रखा था, ये बाहर वाले जिनको बिल्कुल नहीं पसंद वो भी 210 है। निकालना क्या है आपको, कि परसेंटेज निकालनी है जो कि सिर्फ इसको लाइक करते हैं, डॉट वाला। तो 1750 में से अगर मैं 630 और ये आपका कितना है, ये 210 और 210 दो बार आप माइनस कर देते हो, तो 420 अगर आप माइनस कर देते हो, तो जो आपका आंसर आता है वो क्या आएगा, तो 50 और 1050 700। तो 700 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मैथ लाइक करते हैं। अगर ऑप्शन पूछा होता परसेंटेज के बजाय कितने लोग करते हैं, तो 700 आंसर आता, लेकिन इसने बोला है कि कितने लोग हैं 700, और परसेंटेज निकालोगे तो 1750 का परसेंटेज निकालना है आपको। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो 0 से 0 कट गया, या फिर अगर आप देख रहे हो, चलो आगे बता देते हैं, ये 0 0, अब अगर इसको काट दो, ये आपका 4 पे जाएगा, ये आपका 7 पे जाएगा, और इसको करा 10, तो 40%। कैसे काटा, फिर से देख लो,
700 1750 इंटू 100, 10 से 10, ये आपका, या फिर सीधा इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 10 और चली गई तो ये 4 से जाएगा तो 25 से काटेंगे तो 4, और इस पे जाएगा तो 7 और 100 इंटू 400। यार अब तो मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही ज्यादा लंबी क्लास हो गई, कोई बात नहीं, पर आपको एक ही बारी में खत्म कराना था, इतना टाइम नहीं है ना। आगे चलो। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड मैथ्स is double to the who read only English। ये मैथ्स ओनली आना था, यहाँ पे देखो हिंदी में लिखा है ना गणित, सिर्फ गणित, मैथ ओनली। अब देखो इसने फिर से एक सिस्टम बनाया, क्या बोल रहा है ये कि ये मैथ है, ये आपका इंग्लिश है, ये मैथ है, ये आपका इंग्लिश है। इसने बोला कि डबल है, मतलब ये 2x है इसका, मतलब ये अगर डॉट वाला, सिर्फ डॉट वाला x है तो ये आपका क्रॉस वाला 2x है। अब आगे टू डबल ऑन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु रीड बोथ इज 1/3। तो अब ये जो है इसने बोला जो बोथ है वो 1/3 है ऑफ द हु डिडंट नॉट रीड एनी। तो जो बिल्कुल नहीं रीड करते वो बाहर रहता है, तो मैंने y ले लिया। तो जो कॉमन वाला पार्ट है वो y/3 है, कॉमन वाला पार्ट आपका y/3 है। और इसने बोला कि जो y/3 है ना, y/3 ये आपका 28 है, क्योंकि 28 स्टूडेंट है जो दोनों पढ़ रहे हैं, तो y/3 28 है। तो y आपका, अगर y निकालना चाहते हो तो निकाल लो सीधा सीधा, 60 और 8 सीधा तो 84, 20 इंटू 3 60 और 8 3 24, 84, ठीक करा है 84। तो अब ये 84 आपका है, और 400 टोटल थे, मतलब ये पूरा जो बॉक्स है वो 400 का है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अब आपने निकाल ली वैल्यू, 28 कौन से हैं जो फेल हैं, कॉमन वाला पार्ट कौन सा है 84। तो अगर मैं 400 में से 84 और 28 माइनस कर देता हूं तो ये बचा हुआ पार्ट आएगा, क्या क्या बचा हुआ है, 2x बचा हुआ है और x बचा हुआ है, बाकी सब तो कॉमन है, तो मतलब वो तो काउंट कर लिया 3x। तो आपने अगर माइनस किया इसको तो सीधा सीधा लिख लो 288 और बाय 3 करेंगे तो x, ये x की वैल्यू आ गई 2 7 6, तो x की वैल्यू 70, 2 9 आना था ना, 2 9 76, 2 9 और ये 6। हाँ, तो आपने देखा ये 96 आ गई। पूछा क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड ओनली इंग्लिश वाला 96 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड मैथ, तो मैथ में 2x प्लस आपका 84 आएगा, तो 2x मतलब 96 इंटू 2 अगर आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 96 इंटू 2 आप करो 180 192, और प्लस ये आपका, ये कॉमन पार्ट था ना, कॉमन पार्ट 84 नहीं है यार, कॉमन पार्ट 84 नहीं है, एक सेकंड मुझे चेक करने दो क्या है कॉमन पार्ट। हाँ उल्टा लिख दिया ना, y/3 मेरा आना था यहाँ पे 28 और y की वैल्यू आपकी 84 थी, उल्टा लिख दिया। इन काम वाले ये जो नेगेटिव है वो आपका, हाँ तो ये 192 मेरे को पता कैसे पता चला, क्योंकि इतना आंसर नहीं आना चाहिए था, 96 इसमें और इसमें आ रहा है, तो ये तो दोनों कट गए थे। अब या तो 210 आएगा या फिर 220 आएगा, तो आपने देखा 192 में 28 ऐड अगर मैं करूंगा तो 220 आएगा, ये आपका डी आंसर था, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, बस आपने देखा कि y/3 और ये x और 2x दे रखा था, आपने इसको सॉल्व किया और आ गया आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी ठीक लग रहा है। इन एनी एग्जाम 12%, देखो इन एनी एग्जाम 12% स्टूडेंट एब्सेंट, 12% तो एब्सेंट हो गए, लिख देते हैं पहले इसको, इधर ही लिख देते हैं। एब्सेंट वाले कितने हैं 12%, तो प्रेजेंट वाले कितने हैं 88%। देर आर 2 सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड इंग्लिश, स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द एग्जाम इज ट्रिपल टू द नंबर। देखो अब देखो ये भी वैसे ही चलेगा, एक सिस्टम है पूरा, ठीक है। और इसने बोला मैथ्स और इंग्लिश की बात कर रहा है, मैं इसको आपने बोला कि ट्रिपल द नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ट्रिपल, ठीक है। मैंने क्या किया, द स्टूडेंट हु पास्ड बोथ द एग्जाम इज ट्रिपल द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ एग्जाम। आपने लेट कर लिया कि फेल, मेरे फेल वाला तो बाहर रहता है x, तो ये कॉमन वाला 3x आ गया, इतना ठीक है, इतना ठीक है ना। अब आगे चलो,
द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन, अब आगे हु फेल्ड इन बोथ, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ ओनली, मैथ ओनली, मैथ ओनली की बात कर रहा है। मैथ ओनली, ये मैथ है, ये इंग्लिश है। मैथ ओनली मतलब ये वाला, ये इतना, ये जो यहां से शुरू होता है, ये पूरा मैथ ओनली। इसने बोला 45.45% है। 45.45% का मतलब क्या होता है आपका 5/11। तो इसने बोला कि ये 5 है और ये 11, तो मान लो 11 वाला पार्ट क्या है, 45.55% ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ, बोथ, तो इसकी बात कर रहा है। तो अगर ये 5y है और ये मेरा 11y है, तो कहने का मतलब, मैंने देखो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना ये, तो ये मेरा 5y हो गया और मिडल वाला ये मेरा 11y हो गया। ठीक है, इतना समझ रहे हो। इफ 29% स्टूडेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट इज इंग्लिश ओनली, ये 29% दे रखा है इंग्लिश ओनली, ये डॉट वाला। अब इसने पूछा है, अब मतलब ओवरऑल जो भी पूछ रहा है कोई बात नहीं, मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा यार, ये मेरा 3x है, ये मेरा 11y है। आप इसको एलसीएम ले लो, 33 ले लो। तो अगर ये 33 लोगे और ये आपने 5 ले रखा है, और मैं अगर देखो पहली बात तो ये 33 लोगे, तो मैंने इसको 3 से करा तो ये 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और अगर ये मेरा 15 हो गया, जो कि मैंने देखा कि 15 और ये इधर वाला मिडल वाला 33 हो गया, क्योंकि मैंने देखा ये 3x था और ये 11 था। तो आपने देखा अगर आपने 3x की जगह 33 कर दिया, तो x की जगह यार 11 कर दोगे, 11x, या फिर आप यूनिट्स चेक करो। अब मैं चाहता हूं कि मैं 29 तो था ही, बाकी बची हुई वैल्यू को मैं प्लस करके देखूंगा। कैसे, आप क्या करोगे, अब आप बाकी सब चीजों को प्लस करके देखो। क्या क्या प्लस करोगे अगर आप प्लस करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो एब्सेंट वाले 12, उसके बाद आपने देखा 15 सिर्फ मैथ ओनली वाले, मैथ ओनली, मैथ ओनली ऐसे लिख रहा हूं मैं। उसके बाद आपने देखा कि 33 बोथ। उसके बाद आपने देखा कि 29 इंग्लिश ओनली। मैं चेक कर रहा हूं कि मेरा ये पूरा 100% दे भी रहा है या नहीं। अगर 100% दे रखा होगा तो ये एक्स वैक्स की जगह सीधा सीधा ये परसेंटेज लिख दूंगा, है ना। अब और मैंने देखा कि 11, तो आपने जब इन सबको प्लस करके देखना, हाँ इन सबको प्लस करके अगर आप देखोगे 5 चीजों को, 1 2 3 4 5, 5 ही होती हैं, एक ये 2 3 4 और 5वां ये एब्सेंट वाला था, ठीक है ना। तो आपने प्लस करके देखा तो ये 5 और 2 7 7 9 20 0 2 2, ये आपका 8 8 और 2 आपका 10 100, तो 100 आ गया। इसका मतलब ये जो एक्चुअल वैल्यूज आ गई, क्या क्या एक्चुअल वैल्यूज आ गई, कि मैथ ओनली मेरा एक्चुअल में 15% है, और ये कॉमन वाला पार्ट मेरा एक्चुअल में 33% है, और जो लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे वो 11% है। तो अब इसने पूछा क्या है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ। तो पास्ड इन मैथ में कौन से हैं, 33 और 15, क्योंकि पास्ड इन मैथ ओनली नहीं पूछा मैथ्स, तो आपने देखा 48% आंसर आना था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर से देख लेना इसको आगे। इन एनी एंट्रेंस एग्जाम एक्स पीपल फिल द फॉर्म फिल द फॉर्म 28.56 कैंडिडेट एब्सेंट ऑन एग्जाम डे। मतलब इसने बोला कि एब्सेंट की बात कर रहे हैं यार 20, हाँ एब्सेंट 28.56%, या फिर मैंने क्या करा, मैंने देखा ये मेरा 200/700 लिख दिया, 2/7 लिखता हूं, ठीक है एक ही बात है। अब मैंने 200 और 700 लिख दिया, क्योंकि एब्सेंट 200 थे और ये टोटल था। तो प्रेजेंट कितने हो गए आपके, 700 में से 200 एब्सेंट थे, तो प्रेजेंट मैंने ऐसी वैल्यू ले ली। आप कुछ भी ले सकते हो, 20 और 70 पे भी काम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 500 है। आगे चलो। अब इसने बोला कि एब्सेंट ऑन द एग्जाम 8% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड, 8% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। चलो कोई बात नहीं, 8% दोनों में फेल हो गए। 18% पास्ड इन बोथ, आउट ऑफ विच हु गिव द एग्जाम। सिस्टम बना रहा हूं मैं एक, जिसमें सिर्फ 500 लोगों का सिस्टम बना रहा हूं, क्योंकि इन्होंने पेपर दिया, इनमें से कौन सा पास हुआ कौन सा नहीं वो देखते हैं। इसने बोला कॉमन वाला पार्ट कितना है। इसको अगर मैं कॉमन वाले पार्ट को लिखता हूं, दोबारा से देखो,
ये जो कॉमन पार्ट है ये 18 दे रखा है क्योंकि ये दोनों में पास है, ठीक है। फील्ड बोथ आउट ऑफ विच, हिंदी और इसमें इंग्लिश, हिंदी है और क्या है, हिंदी हु गिव द एग्जाम इन द इंग्लिश, हाँ ठीक है हिंदी इंग्लिश है, तो 18% आपका दोनों में पास है। अब आगे देखो 50% कैंडिडेट पास्ड इन हिंदी हु गिव द एग्जाम, देन 50% पास जो हुए हैं जो हिंदी में, हु 40% ऑफ द हिंदी हु गिव द एग्जाम, देन फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश ओनली। यार आप एक चीज देखो, अगर आप इसको हिंदी ले रहे हो, इसको आप इंग्लिश ले रहे हो, अब मैं आगे जा रहा हूं, अब मैं इसको चेंज करके आप लोगों को, देखो कलर कोडिंग जरूरी है वरना ऊपर से जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो मैं अब चीजें लिख रहा हूं, सबसे पहले मैंने फेल का लिख दिया, इसके अलावा 8%, और इसने बोला कि पूरा 50% आएगा, है ना, ये पूरा 50% लिखा है ना, 50%, तो 18 तो ये था, बचा हुआ 32 आना चाहिए। तो अगर ये 32 है, ये मेरा 18 है, ये मेरा 8 है, तो यहां पे कितना आएगा देखो, अगर आपने इसको करा 40, 58, 42% आएगा। तो बस खत्म क्वेश्चन। अब क्या बोला है इसने, परसेंटेज निकालनी है कैंडिडेट का जो इंग्लिश ओनली में पास हुए, इंग्लिश ओनली मतलब ये, तो 42% पास हुए 500 का, इतने लोग पास हुए, परसेंटेज से 500 ये जीरो कट गया, मतलब 42 इंटू 5 लोग पास हुए, कितने में से बोल रहा है वो, पास इन इंग्लिश ओनली, टोटल में से, टोटल कितने लोगों ने भरा था 700 में से। तो आपने इसको काटा, इसको ऐसे करा, तो ये 2 0 से 2 0 और 7 6 जा, तो 6 इंटू 5 30। देखो कुछ नहीं था, आपने 200 बाय 700 करा, पास 500। आपने जो सिस्टम बनाया है ना ये पूरा, ये 500 स्टूडेंट्स का बनाया, और इसने बोला कि 50%, पहले तो 18% दोनों में पास थे, और 50% की बात कर रहा था ये, तो बचा हुआ 32 होगा, और 8% ये फेल वाले हैं, फेल वाले हम बाहर रखते हैं ना, और ये आपका 42% बचा हुआ, क्योंकि पूरा सिस्टम आपका कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तो अब सिस्टम पूरा 100 आ रहा है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, देर आर 180 persons in which 80 drink coffee and 90 drink tea। अभी 2 वाले ही चल रहे हैं, 3 वाले भी आएंगे। अब इसने बोला कि कॉफी की बात कर रहा है, ये कॉफी है, ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, और ये आपका टी है। इसने बोला कि 80 सिर्फ कॉफी पीते हैं और 90 सिर्फ ड्रिंक पीते हैं, 30% कुछ नहीं पीते। 30% ये मतलब 30% है, परसेंट है ये जो कुछ नहीं पीते, बाहर लिख दिया मैंने, बाहर लिखता हूं ना। तो बताओ कितने, मतलब फाइंड आउट व्हाट परसेंट ऑफ पीपल ड्रिंक ओनली कॉफी, ये निकालना है, ये ओनली कॉफी। अब मैं फिर से वही उसी चीज पे जाऊंगा कि अगर मैं 80 और 90 को ऐड करता हूं तो 170% आता है, 170% आता है या नहीं आता। बट अगर आप बात कर रहे हो कि 170% आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि परसेंटेज था नहीं था, आपने देखा यार ये तो 80 और 90 था, तो मैंने देखा कि एक्चुअल में ये एक्चुअल वैल्यूज है, 170% नहीं है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ये आपका 170 है। तो अगर ये 170 था और टोटल आपके 180 थे, 180 में से, मतलब 180 में से बात कर रहा है कि अगर 30% ने कुछ भी नहीं पीना तो 70% ने तो पीना है, तो 70% की वैल्यू आनी चाहिए थी। अगर आप 18 इंटू 7 करोगे 126, बट आ रही मेरी कितनी है, अगर आप प्लस कर रहे हो दोनों को 170। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये 2 बार ऐड हो रहा है। तो आपने देखा कि 170 में 126 तो है ही, और अगर मैं देखता हूं, इसको मैं माइनस करता हूं, तो जो मेरी वैल्यू आती है 44, ये 2 बार ऐड वाली चीज में से आ गई, क्योंकि ये एक बार तो आपने हटा दिया, तो ये 44 आ गया। तो अगर ये 44 था, 44 आपने वैल्यूज निकाली ना, एक्चुअल वैल्यूज, और 80 कॉफी पीते थे टोटल, तो कितने लोग अब कॉफी नहीं पीते अगर आप निकाल रहे हो 36, और परसेंटेज पूछी है तो 30% पूछी है, तो 36 अगर आप निकालते हो 180 का, तो आप देखते हो कि ये आपका कितने परसेंट है, 36 अगर आप निकाल रहे हो, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, और 18 अरे ये तो 50 आपका ये कितना आ गया, 18 टू 20% आ गया, सीधा सीधा, हाँ अच्छा 20% डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं। इन सोसाइटी
अब 3 लोगों के बारे में बात होनी शुरू हो गई। इसके लिए पहले आप थोड़ा सा एक वार्म अप करो। क्या क्या बताना चाह रहा हूं मैं, क्यों वार्म अप करवाना चाह रहा हूं इसमें? देखो, अगर मैं पहले बात तो वेन डायग्राम बना रहा हूं, 1 चीज, 2 चीज और 3 चीज। आपने जब इसको समझो कलर से समझो। मान लो ये पहले वाला जो था, पहले वाला आपने येलो से किया, ये पहले वाला येलो से किया, कोई बात नहीं। दूसरे वाला आपका रेड था, तो रेड आ गया, थोड़ा सा कॉमन पोर्शन, हाँ ये ऐसे करके आपने दूसरा रेड। और तीसरा आपने क्या किया, ब्लू ले लिया। ठीक है, मुझे एक चीज आप बताना चाहोगे कि अब मैं इसकी, ये थ्योरी है आपकी, ठीक है ना? आपने देखा कि ये एक बार ऐड है, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट एक बार ऐड है, ये वाला एक बार है, ये वाला एक बार है, ये 2 बार है, ये वाला पार्ट भी 2 बार है, ये वाला पार्ट भी 2 बार है। लेकिन ये जो मिडल का है, ये जो मिडल वाला पार्ट है, वो तो आपका 3 बार आ रहा है। 3 बार मतलब 3 बार कॉमन एरिया आ रहा है, ये नहीं आ रहा। मेरी बात समझना आप, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस में आएगा। क्योंकि अगर आपने देखा कि ये वाला 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, और ये 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम, और ये 3 टाइम, अगर मैं एक ऐसी वैल्यू डालता हूं, मैंने एक ऐसी हवा निकाली, मतलब जो आपका यहां से मैंने एक ऐसी हवा भेजी जिससे पूरा का पूरा एक बार रिमूव कर देगा, तो अब क्या बचा आपके पास? ये 1 वाला 0, मतलब 1 वाला, मेरे तरीके से समझो आप, 1 वाला 0 हो जाएगा, ये 1 वाला भी 0 हो जाएगा, ये मतलब आपने माइनस किया, ये 1 वाला भी 0। बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ ये, इस टाइप से कुछ बचेगा। और इसमें भी क्या बचेगा? एक बार एक बार एक बार, लेकिन ये मिडल वाला अभी भी 2 बार बचेगा, ये ध्यान रखना आप। समझ गए? अब देखो और क्वेश्चन में और समझाएंगे हम लोग। इन अ सोसाइटी 500 पीपल आर लिविंग, 45% प्ले क्रिकेट, 45% प्ले क्रिकेट। ये क्रिकेट है, ये हॉकी है, और ये पूरा आपका सिस्टम रहेगा, ये पूरा आपकी बड़ी जगह चाहिए, और ये पूरा आपका हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन। ठीक है जी। अब इसने बोला कि इतने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने लोग हॉकी खेल रहे हैं, 48% बैडमिंटन खेल रहे हैं, 18% कुछ भी नहीं खेल रहे। तो बाहर लिख दिया 18% डिडंट प्ले एनीथिंग, सिस्टम के तो अंदर रहेगा, लेकिन इस जो गोलों के बाहर लिख दिया कि कुछ नहीं खेल रहे। अब आगे 5% पीपल प्ले ऑल 3 गेम्स, तो ये बीच वाला 5% है। इफ 6% प्ले क्रिकेट एंड हॉकी बोथ, 6% मतलब ये वाला पोर्शन, मतलब देख लो, इसको भी बता देते हैं कि ये पूरा मतलब 5 ये और 1 ये, क्योंकि ये 6% जो वैल्यू दे रखी है ना, वो इसकी भी दे रखी है, इस पूरे बॉक्स की दे रखी है, इस पूरे बॉक्स की, मतलब ये 5 और 1 ये। आगे 5% प्ले ऑल द 3 गेम, 6% प्ले क्रिकेट एंड हॉकी हो गया। आगे चलो 27 प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन, क्रिकेट और बैडमिंटन का कॉमन ये वाला 27, तो 27 में से 27 ये रहेगा आपका, ये वाला जो मैं इधर से कर रहा हूँ, ये डॉट वाला, तो 5 तो चला गया, बचा कितना है? 22। ठीक है, अब आगे चलो, इसने क्या बोला है? 27% प्ले बोथ, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ओनली बैडमिंटन। आपको ये निकालना है, ये पोर्शन सिर्फ ओनली बैडमिंटन। मुझे एक चीज बताइए आप लोग, एक चीज मुझे बताइए कि क्रिकेट कितना था? मैं लिख रहा हूं, क्रिकेट था 45%। ठीक है, हॉकी कितना था? 29%। हो सकता है आपका इस टाइप के क्वेश्चन आपके मेंस में और डीआई में आ जाए। ठीक है, बैडमिंटन कितना था आपका? 48%। ये थे वैल्यू। अब अगर मेरे को सिर्फ क्रिकेट ओनली पूछता, तो मैं तो 45 में से 22, 5 और 1 माइनस कर देता, क्योंकि जो मेरा जो क्रिकेट ओनली है वो तो यही है, ये वाला पोर्शन। लेकिन इसने क्या पूछा है? बैडमिंटन ओनली, आपसे ये पूछा है, ये बताना है। ठीक है, तो मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा आप समझो, अब जो मैं बताना चाह रहा हूं, अगर मैं 45, देखो 18% ने तो कुछ भी नहीं खेला, तो 82% ने सब कुछ खेला है ना? तो जो मैंने जो बोला था कि एक हवा सी आएगी, वो 82% की आएगी, जो लेके जाएगी इन सब में से एक एक, मतलब किसी में से एक, जिसमें 1 है उसमें कुछ भी नहीं छोड़ेगी, और जिसमें 2 है उसमें 1 छोड़ देगी। तो मतलब वो क्या, जब हवा आएगी 82% की आएगी, और
कितने में से 45, 29 और 48। 45, 20 मैं प्लस कर रहा हूं, 45, 29 और 48 को आप प्लस करो, यहां पे आपका आ जाएगा 2, यहां पे आपका आ जाएगा 112। तो 122 में से अगर मैं 82 माइनस कर रहा हूं तो जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपका, ये 0 में से 0, 2 में से 2 गया 0 और 40। अब यार ये जो 40 है ये क्या है, ये मेरा ये है, ये वाला पार्ट क्या है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, और मिडल वाला 2 बार है, यही है। बात को समझो, 40 के अंदर क्या क्या है, 40 के अंदर एक बार 22 है, एक बार 1 है, और एक बार ये जो निकालना था ये है x, और 2 बार 5 है, तो 5 और 5 मतलब 10। तो आपने देखा 10 तो ये है, और ये आपका 32 और ये 17। तो आपने देखा कि बचा हुआ 40 में से आपने निकाल लिया तो 7%, x की वैल्यू आ गई 7%। जैसे ही आपने x की वैल्यू 7% निकाली, अब मुझे बैडमिंटन निकालना है, मतलब ये आपका ये बैडमिंटन निकालना है। तो बैडमिंटन कैसे निकलेगा, अगर आप 48 में से 22, 5 और 7 इन सबको ये कर रहे हो ना, 22, 5 और 7 को आप माइनस कर रहे हो, तो आपने देखा कि कितना आ गया ये 27 और ये 340, 34, 14। तो 14% आपका आंसर है, लेकिन इन्होंने वैल्यू नंबर पूछा है, तो नंबर पूछा है तो 14% ऑफ 500 इज 70। 14% ऑफ 500 कैसे निकालोगे, 2 0 से 2 0, 14 5 से 70। तो ये आंसर था। आई होप कि कुछ क्लैरिटी आ रही होगी यार, बताना आप लोग के समझ में आ भी रहा है या नहीं। अब देखो आगे चलते हैं। इन अ सर्वे ऑफ कॉलेज इट वॉज फाउंड दैट 49% लाइक रीडिंग। मैथ है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। बना देते हैं इसको भी, 2 3। ये मैथ है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, पूरा सिस्टम है, मान लो ये पूरा सिस्टम ही है, ये जो स्लाइड है। अब देखो 49% ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और 52% फिजिक्स है, 52%, और 50% केमिस्ट्री है, तो 50% केमिस्ट्री है, एंड ऑल्सो 20% लाइक रीडिंग मैथ एंड फिजिक्स बोथ। मैथ और फिजिक्स बोथ मतलब ये वाला पोर्शन 20% है। कौन सा, ये देखो ये वाला, ठीक है। और इसने बोला 21% लाइक मैथ एंड केमिस्ट्री, तो ये वाला जो मैं ऐसे बना रहा हूं, ये वाला आपका पूरा 21% है। और ये बचा हुआ इसने बोला कि 23 में फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये वाला जो आपका था, ये आपका 23%। आगे चलते हैं। इसने बोला 5% लाइक रीडिंग, ठीक है, 5% लाइक रीडिंग नन ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ते। तो 5% कुछ भी नहीं पढ़ते, तो आपने बाहर लिख दिया, क्योंकि ये पूरा मैंने सिस्टम, ये जो मेरा पूरा का पूरा स्लाइड सिस्टम थी, तो 5% बाहर लिख दिया। तो मैं बात कर रहा हूं कि कुछ भी नहीं पढ़ते, तो 95% को सब पढ़ना चाहिए। तो जो आपकी जो हवा आएगी, जो सब कुछ उड़ा के लेके जाएगी, वो 95% की आएगी। और कितने में से 49, 52 और 50। 49, 52 और 50 मतलब आपने देखा 50 50 50, एक एक्स्ट्रा है 151। तो 151 में से 95 चला जाएगा, जब 151 में से 95 चला जाएगा, समझना, तो आपका बचेगा कितना, ये 56। तो जो 56 है वो क्या है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, क्या है 56? 56 ये है, ये और ये, मतलब ये 2 बार है, बाकी एक बार है। 56 ये है। तो आपने देखा कि अगर 56 में से भी, मतलब 56 में आप एक बात करो, अगर मैंने देखा 21, मतलब ये एक बार करा और 20 करा, फिर से ये 23, इन तीनों को भी प्लस किया, जब आपने 23 को, 21 को, 20 को आपने प्लस किया, तो 64 आ गया, 64 आ गया। अब अगर आप 64 में से 56 लेके जाओगे, क्योंकि देखो आपने देखा, देखो मैं फिर से इसमें बता रहा हूं ढंग से देखो, ये आपका मैंने एक डायग्राम जब बनाया तो मेरी वैल्यू थी 56%, लेकिन आपने जब फिर से जब 3 चीजें देखी कि एक
एक ये और एक ये। आपने फिर से जब ये देखा तो ये एक एक बार तो आपका आ ही रहा है, ये 3 बार फिर से हो गया, तो इसके अंदर ये 2 बार था, ये एक एक बार था। अब मैंने इस पे जब इसको करा तो ये एक एक बार वाला तो 0 हो जाएगा, ये तो खत्म खत्म खत्म। और ये जो इधर 3 था ना, तो ये वाले खत्म खत्म खत्म, और ये 3 वाला अगर 2 में से जाएगा तो सिर्फ एक बार वैल्यू मिलेगी। तो 64 में से अगर 56 माइनस कर दोगे तो 8% जो आ रहा है वो कॉमन पार्ट आ रहा है, 8% आपका कॉमन पार्ट आ रहा है। तो मैंने लिख दिया कि जो मेरा बीच वाला पार्ट था ये 8% था। अब इसने क्या पूछा है, फाइंड आउट व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली वन सब्जेक्ट, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब मैं आपको बताता हूं, अगर मैंने 8% ये लिख दिया तो 23 में से 23 में से 8 गया, 15 ये आ गया, और 20 में से 8 गया 12 ये आ गया, 21 में से 8 गया 13 ये आ गया। तो अब मुझे बताइए कि उसने बोला है कि सिर्फ ओनली वन सब्जेक्ट, तो पूरा 95 में से आंसर देख लो, आंसर 95 में से 13 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 15 करोगे जो कि 47% आ जाएगा। यही आपका आंसर है, क्योंकि वो पूछ रहा है क्या, ये 1 2 और ये 3, सिर्फ ये बोल रहा है कि ओनली वाले बताने। आई होप कि आपने इस चीज को समझा होगा। लेवल जो भी है, अब बोला है आप लोगों ने करवाना है तो करवाना तो मुझे पड़ेगा, मैंने कमिटमेंट उसका, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 20 प्ले हॉकी, 3 है फिर से, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल, 20 प्ले हॉकी, 50 में से 50 टोटल है भाई, कोई बात नहीं, 15। अब ये हॉकी है, ये क्रिकेट है, और ये आपका फुटबॉल है। 20 हॉकी खेल रहे हैं, 15 क्रिकेट खेल रहे हैं, 11 फुटबॉल खेल रहे हैं। 7 प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, तो 7 प्ले हॉकी और क्रिकेट, ये 7 है, मतलब ये पूरा ये वाला पोर्शन। और 4 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो ये वाला 4 है, इन दोनों का मतलब ये 4 है। और ये वाला आपका कितना आएगा, 5 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। 18 जो है वो कुछ भी नहीं खेल रहे, तो 18 कुछ नहीं खेल रहे, 18, और 50 में से 18 चला गया, तो आपने देखा 32 जो हैं वो खेल रहे हैं, मतलब 32 होने चाहिए इन सबका सम, इस पूरे का सम 32 होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपने देखा कि 32 नहीं है, अब मैंने एक चीज देखी, जो मैंने जो बताया फिर से, जो हवा आएगी वो 32 की आएगी। और अगर आप 20, 11 और 15 को ऐड करते हो, 20, 11 और 15, 46, तो 46 में से अगर 32 जाता है तो आता है 14। 14 के अंदर क्या क्या है, वही चीज कि ये मिडल वाला 2 बार है, बाकी एक बार है, ठीक है जी। और अगर आप 7, 5 और 4 इन सबको प्लस करते हो, 7, 5 और 4 को प्लस करते हो तो 16 के अंदर क्या क्या है, ये एक बार है सारे, और मिडल वाला 3 बार है। तो अगर मैं इसमें से मतलब 16 में से 14 माइनस कर देता हूं तो मिडल वाला एक बार आ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, बाकी सब तो एक बार था। तो आपने 16 में से 14 माइनस किया तो 2 आ गया। तो अब ये जो 2 है ये 2 आ गया। अब ये बचा हुआ 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु प्ले ऑल ऑफ दीज 3 स्पोर्ट्स। ये सारे स्पोर्ट्स खेलता है वो 2 है, और डिवाइडेड बाय 2 बाय the who play exactly 2 of these। exactly 2 of these का कौन सा है, 5, 2 और 3, मतलब 5, 3 और 2, 10। तो 2/10 आपका आंसर होना चाहिए था, जो कि 1/5। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा।